साथियों ने किया है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव जी कर रहे हैं। निश्चित तौर से निर्माण का कालखंड अपने आप में एक मजबूत संकल्प लेने के लिए अभिप्रेरित करता है। मंच पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई उपेंद्र विद्यार्थी जी। लंबे समय से, जब मैं 93 में एमएलसी हुआ था, उस समय से इनका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा। आज मैं ये देख रहा था कि मैं जब संकट में रहता हूँ तो बहुत लोग जो नेपथ्य में रहते हैं अचानक प्रकट हो जाते। उसी में उपेंद्र विद्यार्थी आज हैं। मैं इनको देख करके आशीर्वाद देने आए हैं। इनकी छाया, इनका हाथ मेरे ऊपर बराबर बना रहा है, लेकिन आज देख करके मैं अभिभूत हुआ। सीमाओं को तोड़ करके भी इसी तरीके से आज ललन तांती बेतिया से यहाँ आए हैं, सुपौल से। ललन तांती को भी देख करके मैं अभिभूत हो गया। ये न रोज फोन करते हैं, न मिलते हैं, दूर पर हैं, पूरा कोसी के एकदम गर्भ में संघर्षरत रहते हैं। नौजवान हैं, लेकिन उनकी तेजस्विता, संघर्ष के प्रति समर्पण, मूल्यों के साथ जीने का तरीका, इसको मैं सैल्यूट करता हूं, इस जज्बे को। मेरे बाद भी मानवता के लिए लोग लड़ेगा तो यह ललन तांती जैसे लोगों को देखता हूं, नौजवान को देखता हूं, तो मेरा हौसला बुलंद होता है। मैं ऐसे खाली नहीं जाऊंगा। ये मैं बराबर कहता हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंट्रिस्ट, सारे लोगों का आज भी स्नेह है। मैं कहीं रहूं, वो स्नेह मिलता है। संजीव जी हैं, अभी बोल रहे थे, ये पार्टी चलाते हैं लेकिन मेरी सभाओं में उपस्थित हो जाते हैं। मेरा हौसला बुलंद है। कुछ वैचारिक मतभेद भी इनसे रहता है, लेकिन लड़ाई लड़के हमको रास्ते पर ले आते हैं। कई ऐसे साथी हैं जो पुराने मेरे 90 के कालखंड में हमारे सहयोगी रहे हैं। आज चितरंजन बाबू बेगूसराय 85 वर्ष के हैं, आशीर्वाद देने यहाँ पहुंच गए। तो कभी कभी 1 साल से सोए हुए थे खुर्शीद अनवर साहब। समता पार्टी के स्थापना काल से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो बाहर निकलते हैं तो उनको खांसी हो जाती है। आज दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा 2 बजे मेरा फ्लाइट है, लेकिन मैं रहूंगा, भाषण दे के जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो 40 साल से मना रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि लोग, मैं कोई वैसा कदम नहीं उठाना चाहता हूं जिससे कोई ज्यादा गड़बड़ हो। इसलिए 6 महीना से चुप हूं, कुछ नहीं बोलता हूं।
तो लोग कहते हैं क्या हो रहा है। एक बात है कि जिस चीज को हमने खड़ा किया है संघर्ष से, वह कुछ जालिम लोगों के शिकंजे में चला गया। तो लोग कहते हैं कि इस मंदिर को कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, कुछ ठोस निर्णय होगा, लेकिन अरुण कुमार आप लोगों के मनोबल को कभी कमजोर नहीं होने देगा, यह वादा करें। हार मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं हार करके भी जीतता रहता हूं, लेकिन इसलिए कि गरीबों की आवाज में कई बार लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की। अभी भी राजकिशोर जी बड़े उद्वेलित थे। ये मंच पर जहां बैठे हुए हैं प्रभात जी जैसे लोग, जो राजनीतिक मंचों पर नहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा अरुण बाबू आपको कुछ करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। इनके पिताजी जॉर्ज फर्नांडिस के राइट हैंड थे ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, और ये भी कभी जीवन भर समझौता नहीं किया अपनी लेखनी से। आज ये आए यहां मंच पर बैठे हुए। यहां सुदर्शन चौधरी हैं, 10 साल से गायब थे, लेकिन आज आए हैं, खांसी उसी सब ठीक करके आए हैं। जगदीशपुर के हैं, बाबू कुंवर सिंह के मिट्टी से आए हैं, और बुझ गए नहीं। तो भांति भांति के लोग जो सचमुच हमारे संघर्ष के साथी रहे, कोई भी काम करें हमारी आवाज से इनकी आवाज मिलती। तो अरुण कुमार को कोई चार भुजा नहीं है, लेकिन जो है उसमें हजारों हाथ है लगा हुआ, इसलिए मैं अपने को कभी कमजोर नहीं मानता। अभी हाल में जब मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे भाजपा में चले गए। जिस समय मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के कहा इट इज यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, तो रोंगटा फिर भगत सिंह वाला हो। हमने कहा कि इस विरासत को कोई नहीं सभ्य बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे शाश्वत सत्य में है, हम विश्व समुदाय के लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है। दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है, सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में न धर्म है न जाति। बहुत लोग आज कह रहे हैं हम भी कथा वाचने लगे। अरे भाई कौन रोक रहा है? कभी किसी को नहीं रोका किसी ने अनादिकाल से। तो कुछ ऐसे कारण हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन भारत का नागरिक हूं, और प्रधानमंत्री यदि कोई अच्छा काम करता है, मुख्यमंत्री कोई अच्छा काम करता है, तो उसकी तारीफ के लिए कोई सीमा में तोड़ देता। कोई अन्याय करता है तो उसके खिलाफ भी खड़ा होने में मैं कतई परहेज नहीं करता। स्वामी सहजानंद सरस्वती अयोध्या गए, इनके वस्त्र से लोगों ने समझा कि ये तो साधु जी हैं, जो हम करेंगे जो हम कहेंगे वही सुनेंगे। तो 2 दिन का सम्मेलन, आध्यात्मिक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में लोग इनको बोलने के लिए, स्वाभाविक है स्वामी हैं, जैसे मुस्लिम लोग के लीग के लोगों को लगा नोआखाली में, उस कालखंड में बंगाल में लगा,
इनको मुसलमान लोग ही बुलाए थे, लेकिन उनके लोगों को लगा कि अरे ये तो स्वामी आया है, ये तो कुछ और उपद्रव कर देगा। लेकिन इनके समर्थक मुसलमान ज्यादा थे, सुभाष बाबू के मानने वाले लोग ज्यादा थे। ये जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस के ये खास मित्र हैं, तो मुस्लिम लीग के लोगों को नहीं चला। तो मैं उस समय, स्वामी जी भी कहते थे कि जिन लोगों ने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है वो मुसलमान तो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है, उसको कौन चुनौती दे सकता है। लेकिन कुछ है ऐसी बात। तो हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब अयोध्या में इन्होंने अंतिम दिन में कहा कि धर्म का जो पाखंड है वो खुल जाएगा यदि मैंने भाषण किया तो, इसमें मत बुलाओ। मैं जानता हूं कि कितने पाखंडी लोग यहां बैठे हुए, ऐसा सन्यासी कौन होगा। तो ये मानवता के प्रणेता थे, गांधी को बहुत मानते थे। जब मैं संसद में गया पहली बार, संजीव जी अभी चर्चा कर रहे थे, तो जब मैं पहली बार गया तो सोचा कि प्रोफेसर एनजी रंगा जो आजीवन लोकसभा के सदस्य रहे, उनके भाषण में क्या है। कभी स्वामी जी के वो सेक्रेटरी थे, किसान सभा के सेक्रेटरी थे, लेकिन आजीवन लोकसभा में जो रहा वो कभी स्वामी जी पर चर्चा किया है कि नहीं किया है। तो कभी आजादी के बाद लोकसभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला। ये सत्ता का तेज था कि कोई एक शब्द नहीं बोला। ये प्रोफेसर एनजी रंगा नहीं बोले। वहां की लाइब्रेरी को खंगाल गया मैं, और तब मैंने सोचा कि मेडन स्पीच मुझे स्वामी जी पर देना चाहिए। और तब हमने शुरू किया, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारत वर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। ये गूंजा तो बहुत परिवर्तन किसानों का नहीं हुआ, लेकिन किसान का जो नायक था उसके दिल में ये बात गई। सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे सीपीएम के। उन्होंने कहा, अरुण तुम कैसे बोल सकते हो, तुम जिधर बैठे हुए हो। स्वामी जी वो नहीं थे। उसके बाद भागलपुर से एमपी थे उस समय सुबोध राय, उन्होंने भी कहा स्वामी जी हमारे थे। प्रिय रंजन दास मुंशी उठकर कहे स्वामी जी हमारे थे। हमने कहा दादा यही खासियत है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, वो वोट बैंक नहीं रहे आपके, इसलिए पहले पटना कॉलेज के सामने पीपल बुक हाउस था, वो किताब उनका छापता था। अब ब्रह्मर्षि लोग उनकी किताब छापते हैं। जैसे गांधी जी का लोग बनिया लोग करने लगे, अभी बचा हुआ। तो ये दुर्भाग्य है। सुभाष चंद्र बोस को पंजाब, ये बंगाल के लोग मनाएंगे, अब भगत सिंह को पंजाब के लोग मनाएंगे। ये दुर्भाग्य हुआ है हमारे देश। चाहे किसी बात का हो, राष्ट्र के लिए जिसने संघर्ष किया है, अल्टीमेट वह राष्ट्र का व्यक्ति है। और स्वामी जी ने इसी को लेकर के चलने का काम किया। देश आजाद हुआ, गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सबसे बड़े सहयोगी थे। और उन्होंने कहा गांधी किस भेड़िए के आगे हमको रख दिए हो, किस भेड़िए के आगे रख दिए हो। तो हमने तो एक अखंड भारत के निर्माण का सपना देखा था, और इसलिए तुमसे ज्यादा हम लड़ाकू थे। बलूच लोग थे, बलूच पैठान कभी सीने में गोली खाता है, पीठ में गोली नहीं खाता। और तुम हमको उस भेड़िए के आगे रख दिए हो जो जातिवादी है, धर्म उन्मादी है, उसके आगे रख दिए हो।
हिंदुस्तान के लोग जिस जज्बे से मेरा सलाम करते हैं, मैं भगत को मानता हूं, मैं भगत सिंह को मानता हूं, मैं स्वामी सहजानंद को मानता हूं, मैं पटेल को मानता हूं, और तुम उस भेड़िए के आगे हमको रख दो, पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, तुम देख लेना एक दिन यह पाकिस्तान मिट जाएगा। यह पाक इरादे पर खड़ा नहीं है, नापाक है। ये मेरी लाइन नहीं है। तो स्वामी जी इन्हीं विचारों, और वह कालखंड था जिसमें ऐसे विचार के लोग थे। अब आप समझ जाइए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को अरुण कुमार मना रहे हैं, संजीत सिंह मना रहे हैं, हरे राम पासवान मना रहे हैं, ये अद्भुत नहीं है। ये अद्भुत है कि दुनिया का अन्य देश भी स्वामी सहजानंद को मना रहा। उन्होंने कहा जो 14 साल 18 साल इस देश में रह करके प्रोफेसर वाल्टर हाउजर, जो जर्मनी का रहने वाला, यूएसए में बैठ करके प्रोफेसर महसूस किया, और उसने 2 हजारों पेज का 2 वॉल्यूम में किताब निकाला। 18 साल स्वामी जी जितने जगहों पर आंदोलन किया, वहां पर जाकर के उस इतिहास को संजो करके रखा। आप भले इतिहास को गाड़ने का काम किया, सत्ता भले उसको इतिहास को गाड़ने का काम करे, लेकिन वाल्टर हाउजर ने लिखा द टॉप एग्रीगेरियन लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कोई किसान नेता हुआ है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ, टॉप एग्रीगेरियन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। मरने समय एक क्रिश्चियन यह कहता है, मर गया वाल्टर हाउजर, आज ही के दिन उनकी अस्थि आई है। उन्होंने कहा मैं गंगा के गोद से पैदा हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती के उस गंगा में मरने के बाद भी रहना चाहता हूं, मेरी अस्थियों को वहीं मिला देना। और आज उनके परिवार के लोग अमेरिका से आए हैं, बीटा आश्रम में भी कार्यक्रम है, मैं पहले अनाउंस कर चुका था, नहीं तो वहीं रह, उनके पूरे परिवार आए हैं। आज इमर्शन भी है, और तो ऐसे बड़े दुनिया में ऐसे बड़े लोग पैदा हुए हैं, न जाति है न धर्म है, और मानवता ही प्रमुख, और यह देश उसका प्रणेता रहा। आज दुनिया में संघर्ष हो रहा है, दुनिया में संघर्ष हो रहा है, लेकिन उम्मीद सरकार चाहे जिसकी हो। चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और इराक पर सद्दाम हुसैन पर बेजा हमला हो रहा था, ये अनैतिक हमला है। तो भारतीय संसद ने, माइनॉरिटी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने कहा 1 इंच जमीन हम अमेरिका को फ्यूलिंग के लिए नहीं देंगे जो युद्ध में जाएगा, इराक हमारा दोस्त है, हम नहीं जाने देंगे। तो यह देश की मिट्टी बोल रहा था, चंद्रशेखर नहीं बोल रहे थे। चंद्रशेखर उनकी आवाज